कि झील के शहर में एक छोटा सा घर बनाएंगे। और छठ के महापर्व की जो तैयारी दिल्ली सरकार ने की है केजरीवाल जी के नेतृत्व में, वो अजूबा है। तमाम तरह के नेता मंत्री मंडरा रहे हैं। कल से छठ पूजा है, एक दिन में पूरे यमुना को साफ कर दिया जाएगा। शायद दिवाली में हमने कुछ ज्यादा दिए जला दिए हैं, जिससे ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है, पानी के अंदर कहीं डूब गई हो। झाग हटा के हमने देखा। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आए हैं यमुना किनारे। हर साल ये बहती हुई झाग गंदगी न्यूज चैनल पे देख देख के बोर हो गए। सोचा खुद ही चलते, एक बार देखते हैं क्या हकीकत है, क्या फसाना है। वादों का जो खास करके दिल्ली सरकार यमुना को लेकर करती आ रही है। जब 2013 में सरकार बननी थी, मुझे याद है जब मैं नया नया दिल्ली आया था, तो अभी के मुख्यमंत्री ने यह वादा किया था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो यमुना को साफ करके झीलों का शहर बना के आपको 7 डुबकी लगवाएंगे। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर और आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा। नहीं तो वोट मत देना मेरे को। मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। अभी बोला 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा के लाऊंगा। मैंने सोचा शायद 7-8 साल हो गए हैं, अब तक तो कई सारे झील बन गए होंगे। झील तो नहीं, यहाँ आने के बाद मुझे ग्लेशियर सा दिखता कुछ नजर आया। ऐसा लगा बर्फ की चादर है। फिर मुझे लगा शायद दिवाली में हमने कुछ ज्यादा दिए जला दिए हैं, जिससे ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है। बोट से हम इस ग्लेशियर के नजदीक भी गए थे। जहरीले पानी में आस्था का पर्व छठ कल से मनाया जाएगा। नहा खा करने लोग इन्हीं घाटों पे आएंगे जहां गंदगी का अंबार हमने लगा रखा है। अब जब छठ पूजा नजदीक है तो तमाम तरह के अधिकारी, जल बोर्ड, फलाना चिलाना, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहाँ सोमनाथ भारती जी बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। इस पे कुछ और अधिकारी होंगे, उस पे जल बोर्ड के अधिकारी होंगे। तमाम तरीके की कोशिशें जो है वो एक दिन में निपटाने की कोशिश की जाती है। भाई मतलब ऐसा है कि इस छठ पूजा को ये वादा किया जाता है कि अगले साल आपको डुबकी लगवानी है, और हर साल का लगभग यही आलम होता है। सारी योजनाएं इस काले पानी में भी सरकार की पोल खोल रही है। सरकार की साफ छवि इस काले पानी में भी दिख रहा है। वादे जमीनी हकीकत पे नहीं, जमीनी पानी पे कितने असरदार। ये फोटोज आप उठाएंगे, ये वीडियोज आप उठाएंगे तो लगभग हर साल आपको इस तरीके का ही आलम मिलेगा। लेकिन दिन और साल बदलते हैं, कैलेंडर बदलता है, यमुना की गंदगी दिन प्रतिदिन और ज्यादा विषैली हो। ये चीजें आपको इस तरीके की दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि आप चीजों को जान सकें कि हम जब सरकार को चुनते हैं, जब वो वादा करते हैं, तो हमारा ही अधिकार होता है उनसे सवाल पूछने का। हमारा ही अधिकार होता है ये जानने का कि भाई तूने तो बोला था कि ऐसे ऐसी चीजें करेंगे, कहाँ है वो तमाम तरह की योजनाएं, कहाँ है वो 7 स्टेज प्यूरिफिकेशन जो वादा किया हुआ है कि जो फिल्टर किया हुआ पानी इधर से आएगा वो 7 स्टेज फिल्टर करके नदियों में छोड़ा जाएगा। जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो वर्षों से वही चलते आ रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं हो। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इनमें मोस्टली प्लांट्स पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, तो इनकी टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं पुरानी ट्रीटमेंट प्लांट्स की। 4 गंदे नाले जो हैं इनका हम एक अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पानी को कहीं ले जाना नहीं पड़ेगा, उसकी सफाई कर रहे हैं। तमाम तरह के नेता मंत्री मंडरा रहे हैं। कल से छठ पूजा है, एक दिन में पूरे यमुना को साफ कर दिया जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 जगह गिनिएगा ना तो प्रेस वार्ता चल रही है। खास करके सोमनाथ भारती को हमने बोट के साथ फॉलो किया था। वो एक स्प्रे करने वाला होता है ना, जो खेत में दवाई छिड़का जाता है, उसमें कुछ केमिकल लेके इस झाग पे छिड़काव किया जा रहा है ताकि झाग जो है वो दब जाएगा। वो वीडियो भी हम आपको साइड बाई साइड चला के दिखाएंगे कि कैसे छिड़काव करते हुए ये झाग जो है वो दब जा रहे हैं। लेकिन दबते हुए झाग कब तक दबा के रखेंगे? इस यमुना के नाले से निकली हुई बदबू को कैसे दबाएंगे? इन किनारों पे पड़े हुए कीचड़ और तमाम तरह की ड्रेनेज की वेस्टेज कैसे छुपाएंगे? ये सब स्प्रे करने से तो नहीं छुप जाएगा। आस्था का महापर्व छठ पूजा है। बहुत लोग अपने घर नहीं जा पाते हैं, इसलिए वो यहाँ आते हैं और इसी गंदे यमुना के पानी में नहा के अपनी पर्व की शुरुआत करते हैं, नहा खा के साथ, जो कि कल है। सोमनाथ भारती जी का भी हमने इंटरव्यू लिया।
अभी आपको दिखाते भी हैं। देखिए, सबसे पहले छठ पर्व की बहुत बहुत सबको बधाई। और छठ के महापर्व की जो तैयारी दिल्ली सरकार ने की है केजरीवाल जी के नेतृत्व में, वो अजूबा है। 1200 छठ घाट और पूरी तैयारी की गई है। छठ पर्व का इतने बड़े बृहद स्तर पे कहीं भी सेलिब्रेशन नहीं होता जो अरविंद जी कराते हैं दिल्ली में। अब होता ये है कि भाई यही दौरान है जब भाजपा राजनीति करने का व्रत करती है कि जी ये फॉर्म बन गया, झाग बन गया। तो भाजपा साथियों को बता दूं कि कालिंदी कुंज बराज के उस तरफ कहीं भी झाग नहीं दिखेगा आपको। बराज के इस तरफ झाग इसलिए दिखता है क्योंकि एक हाइट से गिरती है यमुना जी। जब हाइट से गिरती हैं तो वो फास्फोरस और सल्फेक्टेंट का रिएक्शन होकर के इस प्रकार से झाग बन जाता है। लेकिन हम प्रयास अरविंद जी कार्य पे ये कर रहे हैं कि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और भी बता दो दर्शकों को कि भाई ये जो बराज है वो उत्तर प्रदेश सरकार के पास आता है, तो अगर थोड़ा सा साथ उधर से मिल जाता तो कब का ये खत्म हो चुका होता। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार हमेशा के लिए इसको खत्म कर ही दें, जिससे कि भाजपा को आगे कोई मौका ना मिले और छठ व्रती अगर कोई आ जाए आदेश के बावजूद तो उनको यमुना जी साफ मिले। तो देखा, यूपी जिम्मेवार तो बीजेपी जिम्मेवार तो फलाना जिम्मेवार। अरे ठीक है भाई, आपने क्या किया वो बताओ ना यार। 13 में आए, शायद 13 में ही आए थे, तो बोला कि 5 साल में आपको चकमका के देंगे ये पूरा यमुना। हमने बोला चलो ठीक है भाई, हो सकता है दे दें। अगले साल जब इलेक्शन की बारी आई तो बोले एक बार जिता देने दो, अगले साल आपको पूरा चकमका के देंगे। और साथ में उन्होंने एक चीज और ऐड कर दिया है कि झीलों साइड में खूबसूरत झील बनाएंगे। इंटरव्यू देखिए। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। पिकनिक स्पॉट बनाएंगे, यह है पिकनिक स्पॉट। तैरते हुए गंदगी और ड्रेनेज का पूरा शहर का वेस्टेज, जहां खड़ा होके ये आप आसपास कीट फतंगे उड़ते हुए देख सकते हैं। जहां खड़े रहना एक बीमारी को आमंत्रण देना हो सकता है। हमने सोचा कि शायद उनकी योजनाएं पानी के अंदर कहीं डूब गई हों। झाग हटा के हमने देखा तो केजरीवाल जी अंदर डुबकी लगाते हुए दिखे मेरे को। तमाम वादे और इरादे और सरकार के जितने भी यमुना को साफ सफाई को लेकर प्रोमिसेस हैं वो तलहट्टी में कहीं डूबे पड़े हैं। पानी के हकीकत पे तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, लेकिन झाग हटाने पे सब डूबे हुए जरूर मिल रहे हैं। हर साल कि अगले साल यमुना को साफ कर देंगे, फिर अगले साल एक और अगले साल यमुना को साफ कर देंगे। एक आध इंटरव्यू दिखाते हैं। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है और अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे आपको। यमुना बड़ी गंदी है। गए हो यमुना पे? कौन कौन गया यमुना पे? बहुत गंदी है यमुना। उसमें सारा सीवर जाता है, सारा इंडस्ट्री का पानी जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है। उसकी भी मैंने प्लानिंग करी है। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। और अगले 5 साल, ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा यमुना में, तो यमुना को इतना साफ कर। मतलब मैंने 20-25 इंटरव्यू सर का देखा, सब में इन्होंने यही बोला था कि अगले साल साफ कर देंगे, फिर उन्होंने बोला अगले साल साफ कर देंगे, फिर उन्होंने बोला अगले साल साफ कर देंगे। कल से छठ पूजा है। हालत यही है कि बोट लेके झाग को दबा दिया जाता है, फिर थोड़ी देर बोट साइड में लगाया जाता है, फिर झाग को दबा दिया जाता है। ये सब का क्लोजअप साइड बाय साइड आपको दिखाएंगे। हम भी बोट पे चढ़ के पूरा घूम के आए हैं, चारों तरफ पूरा जायजा लेके आए हैं। सोमनाथ भारती जी खुद छिड़काव कर रहे थे, वो भी देख के आए हैं। तमाम तरह के मंत्री, जल बोर्ड के अधिकारी मशीन डाल डाल के सैंपल ले रहे थे। अरे साला, इसमें सैंपल लेने का क्या जरूरत है? नाक से इतना बदबू आ रहा है, यहाँ पे नाक पे कीचड़ है, काला पानी है, इसमें क्या जरूरत है सैंपल का? तुम बता सकते हो कि इस पानी में अगर 5 दिन कोई नहा ले फिर उसकी हालत जो होगी वो किसी से देखने लायक नहीं। फिर भी सैंपल लिया जा रहा है, लोगों को बनाया जा रहा है। मीडिया जब बोटवा पे जा रहे थे ना सोमनाथ भारती, कई मीडिया बंधु तो बोले कि सर ऐसे बैठिएगा ना, थोड़ा झाग की तरफ करके, अच्छा आएगा पोज, और आप बता सकते हैं कि बीजेपी ने कैसे झाग यूपी से इधर छोड़ा है। पूरा प्लानिंग के साथ ऐसे घूमे थे भाई। यही सब चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप। जनता के हाथ जो है यही आ रहा है, नाला, कीचड़, नदी कि झील के शहर में एक छोटा सा घर बनाएंगे, नदी ना मिली तो हम नाले में डुबकी लगाएंगे। और अगर ऐसी ही सरकारें चलती रही तो नदियों में नहीं, हम नाले में ही डुबकी लगाएंगे। और ये तो रही सरकारों की बातें, हम भी किसी से कम थोड़ी हैं। आइए जरा क्लोजअप में दिखाते हैं। फूल माला, मंदिर के टूटे हुए टुकड़े,
भगवान भोले शंकर जी का, देख रहे हैं, शिवलिंग, तमाम तरह की चीजें यहाँ पे हैं। सरकारों को तो हमने कटघरे में ले लिया, तमाम तरह के दोष सरकारों पे दे दिए हमने। ये भी सुनिश्चित कर लिया कि सरकारें काम नहीं कर रही हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारियों का जायजा कब लेंगे? तब हम समझेंगे कि ये जिस कृष्ण भगवान की मूर्ति को हम पूजा करते थे, आज जूते और तमाम तरह की कचरे के साथ, वेस्टेज के साथ पड़ा हुआ है। यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है, पर हकीकत से रूबरू होना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि आस्था के नाम पे जो हम गंदगी अपने घरों से निकाल के यहाँ फैला रहे हैं, उसका खामियाजा हमें ही भुगतना होगा। पवित्र नदियों को भगवान और माता का दर्जा देने के बाद इसको किस तरीके से अपवित्र हम कर रहे हैं, इस चीज को हमें जानना होगा। सरकार के वादे इरादे सब एक तरफ है, लेकिन हमारी करतूतें भी कुछ आपको इन तस्वीरों से अंदाजा हो गया होगा। ये मुद्दा इतना गंभीर है, इस चीज को कोई नहीं समझता। अपने घर से देवी देवताओं की मूर्ति को इस फ्लाईओवर से नीचे फेंक के अपने आप को ये महसूस कराया जाता है कि हम पुण्य के भागीदारी हो गए, हमने पूजा पाठ करके और यमुना में सब प्रवाहित कर दिया। लेकिन ये पूजा पाठ अभी दिवाली की वजह से जितनी भी पिछले साल की मूर्ति, पुष्प जो हम अपने घरों पे सजावट के लिए, मंदिरों को सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। साफ सफाई नहीं होना, ये सरकार को दोष हम दे सकते हैं, लेकिन ये तमाम तरह की चीज़ें जो हमने कर रखी हैं, इसका हिसाब कौन देगा? इन पूजा पाठ के वेस्टेज का आप बोलेंगे कि क्या करना है, ऐसे अगर हम ना करें तो क्या करें? इसका जवाब अभी मेरे पास तो नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा कि हम ये गंदगी कैसे ना फैला के और उसका निवारण, जो पूजा पाठ का वेस्टेज जो निकलता है, उसका क्या करें, ये ढूंढ के आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन साथ ही आजकल इंटरनेट की दुनिया है, आप सब भी सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढ लेंगे। सरकारों का आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, खुद की जिम्मेवारी भी हमें समझनी होगी। साथ ही मैं पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो एक मुहिम के तहत यमुना और आसपास की तमाम नदियों को साफ करने का, नाला मुक्त करने का अभियान चलाते हैं। साथ में मैं उनकी वीडियो अटैच करने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि कैसे वो दिखाते हैं आपको आपका आईना, लेकिन फिर भी लोग सुधरते नहीं हैं। और इनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद, आप सबकी तरफ से धन्यवाद, हम सबकी तरफ से धन्यवाद। इनका कार्य सराहनीय है। ये किसी सरकार के भरोसे नहीं बैठे हैं, ये किसी सिस्टम के भरोसे नहीं बैठे हैं, खुद के और इनकी खुद की टीम के दम पे बैठे हैं। और आप और हम लोगों के सहयोग, अगर हम इनका सहयोग हमें नहीं करना है, ये हमारा सहयोग कर रहे हैं इस प्रदूषण से, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, इन सब से मुक्ति दिलाने का, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। अगर हम संडे को आके इनके साथ जुड़ते हैं तो हम इनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो हम खुद की हेल्प कर रहे हैं। इन सब का, इनकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद। मौका मिले तो इनसे जुड़िए, इनका फेसबुक पेज है, इनको फॉलो कीजिए। ये तमाम तरह के शॉर्ट्स और वीडियोस डालते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं। और अगर आपकी इच्छा हो कुछ जुड़ने की, चाहे किसी भी तरीके से, तो आप इनसे फेसबुक चैट के जरिए बात करके इनसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल हमें सोचना होगा, हर लेवल पे सोचना होगा यार, किसी एक की जिम्मेवारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेवारी है। अपनी धरती, अपनी हवा, अपने पानी के लिए कुछ तो करना होगा। बाकी सब आप सब पे छोड़ता हूँ। इस वीडियो से कुछ भी आपको अच्छा बुरा लगा हो, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने कुछ ज्यादा लेक्चरबाजी, भाषणबाजी कर दिया, वो भी बताइएगा। आपके पास कोई प्लान हो पूजा वेस्टेज के समाधान का, वो भी बताइएगा, ताकि इस तरह की चीजें तमाम तरह के शहरों के, नदियों के किनारे ना हो। मिलते हैं आपको, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये सिस्टम आपका ध्यान नहीं रखेगा, ये तो कंफर्म है। जय हिंद।